देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हमने देखा था भगवत गीता का 2.20 श्लोक। ओके गाओ। न जायते म्रियते वा कदाचिन् न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन् न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन् न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन् न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हन्यते न न हन्यते हन्यमाने न शरीरे। शरीरो जायते म्रियते वा कदाचिन् न जायते जायते म्रियते वा कदाचिन्
नायं भूत्वा भविता वा न भूय नाविद्वाति नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अशो नित्यः शाश्वतो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न न भिद्यते हन्यते सर्वे। हन्यमाने शरीरे। शाबाश। तो इसका ट्रांसलेशन में हम देखते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, कृष्णा कहते हैं कि सोल के लिए, हमारे लिए जन्म नहीं होता और मृत्यु भी नहीं होती। हम आत्मा है और आत्मा के लिए कोई जन्म या कोई मृत्यु नहीं होती। ऐसा कोई ही हैज नॉट कम इन टू बींग, मतलब आत्मा का कभी भी जन्म नहीं हुआ है। ऐसा कभी नहीं होगा कि उसका जन्म होगा, और ऐसा कभी होता ही नहीं कि उसका जन्म होता है। आत्मा हमेशा अनबॉर्न रहती है, कभी भी नहीं जन्मती, इटर्नल रहती है, हमेशा एग्जिस्ट करती है। ऐसा कभी नहीं होता कि जब आत्मा एग्जिस्ट करती नहीं है, एवर एग्जिस्टिंग होती है, हमेशा रहती है। और ही इज नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज स्लेन, जब भी बॉडी मरती है तो आत्मा मरती नहीं है। देखो ये नॉलेज है ना, ये भागवतम के साथ मिलना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई अगर सिर्फ भगवत गीता पढ़ लेता है, तेच म्हणायला लागलीस हे आता म्हणतो रे ते कोई अगर भगवत गीता पढ़ लेता है और उसके अंदर अहंकार आ जाता है, तो वो क्या जाता है ना, किसी और के घर में कोई लॉस हो जाता है, तो उस इंसान को, अपने दोस्त को हो सकता है या किसी और लोगों को, वो नीचा देखने लग सकता है। अरे अरे देखो देखो, उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, और ऐसे मजाक उड़ा सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक दो श्लोक लेकर अपने साथ चलता है। अब साथ ही में जब भागवतम स्टूडेंट होता है, जो भागवतम को लेके चलता है, तो उसको नारद मुनि से पता चलता है, श्रील व्यासदेव जी से पता चलता है, सुखदेव गोस्वामी जी से पता चलता है, और असंख्य भक्त है। भक्तों का संग करना है ना बच्चों, श्रीमद् भागवतम में इतने अच्छे अच्छे भक्त है, इससे हायर लेवल का संग नहीं मिलेगा। जितना हो सकता है भागवतम के साथ वक्त बिताओ, क्योंकि भागवतम में जो भक्त संग मिलता है, इतना प्योर संग कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो उन भक्तों से हमें पता चलता है कि आत्मा का ज्ञान होना जरूरी है, और साथ साथ ही कंपैशन होना बहुत जरूरी है, दया भाव होना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने सिर्फ आत्मा का ज्ञान लिया, तो उसको, रावण को भी ज्ञान था कि हम आत्मा होते हैं, हिरण्यकश्यपु को भी ज्ञान था हम आत्मा होते हैं। तो जब हिरण्यकश्यपु का भाई मर गया था, हिरण्याक्ष मर गया था, और उसकी पत्नियां दहाड़े मार मार के रो रही थी, तब हिरण्यकश्यपु ने बहुत ज्यादा ज्ञान दिया था अपने भाई के पत्नियों को, कि क्यों उन्होंने नहीं रोना चाहिए, क्योंकि हिरण्याक्ष कहीं गया ही नहीं है, वो यहीं पे है, वो किसी ना किसी शरीर में गया है, और वो अपनी अगली जर्नी कंप्लीट करने के लिए गया है, तो इसमें दुख नहीं करना चाहिए। ऐसे करके हिरण्यकश्यपु ने भी ज्ञान दिया था। तो क्या ये कहना चाहिए कि जिसको सिर्फ आत्मा का ज्ञान होता है, वो सच में बहुत ज्ञानी और सच में भक्त होता है? नहीं। जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जरूरी नहीं वो भक्त हो। लेकिन ये सच है कि जिसको आत्मा का ज्ञान भगवत गीता से मिल जाता है, साथ साथ भागवतम नित्यम भागवत सेवया जो करता है, हर रोज भागवतम जो पढ़ता है, और शुद्ध भक्त संग अपने साथ रखता है, इससे ऊपर का शुद्ध भक्त संग श्रील प्रभुपाद के पर्पॉट्स शुद्ध भक्त संग है, प्योर डिवोटी एसोसिएशन है। नारद मुनि प्योर डिवोटी, फिर मैत्रेय मुनि प्योर डिवोटी, विदुरा प्योर डिवोटी, लॉर्ड कपिला प्योर डिवोटी, देवहूति माता प्योर डिवोटी, कर्दमा मुनि प्योर डिवोटी, ध्रुव महाराज, स्वयंभुआ मनु, यू नेम इट, ध्रुव महाराज, सुनीति माता, ये सब प्योर डिवोटीज हैं। हम इनके साथ संग करते करते हमारे अंदर हमारा दिल इतना ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है कि हमारे हृदय में अपने आप ही कंपैशन आ जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो सिर्फ भगवत गीता पे मास्टरी करने के चक्कर में भागवतम को साइड कर देते हैं, तो उनके अंदर देखा जाता है कि उनके अंदर दया भाव थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वो कंप्लीट कृष्णा को नहीं जान पाते। कृष्ण भगवान को जानना है तो भक्तों के मुखों से जाना जाता है, भक्तों की आंखों से कृष्ण भगवान को देखा जाता है,
भक्तों के हृदय से कृष्ण भगवान को फील किया जाता है और भक्तों के मुख से निकली हुई वाणी से उसको नेक्टर कान से अपने कर्णों से उसको पिया जाता है। तब जाके कृष्ण भगवान पूरी तरह समझ में आ जाते हैं और कृष्ण भगवान से लगाव हो जाता है, बहुत ज्यादा लगाव। तो भगवत गीता और भागवतम साथ में लेके चलने वालों के साथ क्या होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान कंपैशन की ओर चलता है। कंपैशन मतलब दया भाव। एक भागवतम स्टूडेंट जिसको आत्मा का ज्ञान आ जाता है वो सबको एक नजर से देखना शुरू करता है। आज ही मैं किसी से बात कर रही थी, उन्होंने बोला कि ये ट्रीज जो है ना, ये पेड़ है ना, वो भी दूसरों के लिए जीते हैं अपनी पूरी लाइफ। ये जो पेड़ होते हैं, कोई आम का पेड़ है बाकियों को आम देता है, आम का पेड़ खुद आम खाता है क्या? उसका खुद का फ्रूट है लेकिन वो खाता है? वो कहता है कि दुनिया ने मेरा फायदा उठाया, मेरा मैंगो खाया, ऐसा कहता है आम का पेड़? गन्ना भी नहीं कहता ना। गन्ना, गन्ने का जूस पीते हैं लोग, गन्ना कभी ये कहता है कि मेरा फायदा उठाया? तो गन्ने की लाइफ भी लोगों के लिए जाती है। मैंगो का ट्री है, तो ट्रीज जो होते हैं वो पूरी लाइफ अपनी दूसरों के लिए जीते हैं। हम अगर ट्री के जितने भी अच्छे नहीं हो पाए तो हमारे जीने का मतलब ही क्या बनता है? तो वो भक्त जो डिवोटी थे, ही इज अ वेरी गुड इन श्रीमद् भागवतम। तो इससे हमें पता चलता है कि उनके अंदर कितना ज्यादा समभाव आ गया है सारी जीवात्माओं का, कि उनको सबको इतना ज्यादा सबका भला करने का उनके हृदय में वो भाव है। तो ये जो भाव होता है ना, वो अगर आत्मा का ज्ञान आने के बाद, श्रीमद् भागवतम पढ़ने के बाद अगर ये अपने अंदर जो भाव आ जाता है ना, ये भाव की कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, अच्छा ये नहीं आता वो नहीं आता, अपना अहंकार दिखाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, दया दिखाने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। हमने उसमें से इंटेलेक्चुअल इरोडाइट्स एंड स्कॉलर्स नहीं बनना है। हमें अगर ज्ञान मिल रहा है ना, तो साथ साथ अपने अंदर का अहंकार को माइल्ड डाउन करने के लिए हमने भागवतम का साथ कभी नहीं छोड़ना है। भागवतम हमेशा साथ रहना चाहिए। भागवतम से सत सत विवेक बुद्धि आएगी, भगवत गीता से ढेर सारा आपके पास ज्ञान आएगा, लेकिन दोनों को साथ में लेके चलना है। आप दोनों पाव से चलते हो, एक पाव से नहीं चलते। तो दोनों स्टेप्स एक साथ लेने हैं। आई बात समझ में सबको? गॉट इट? तो कल हम ये ऊपर का पैराग्राफ हमने क्या कर लिया था, यहाँ तक पहुंचे थे। आगे देखते हैं कि कल हमने देखा था कि सो कॉल्ड ओल्ड मैन जो होते हैं ना, वो बुढ़ापे में भी अपने आप को यंग फील करते हैं। ये सच है। जब तक आप बूढ़े नहीं होते तब तक आपको समझ नहीं आती, लेकिन बूढ़े लोगों को भी आपको जैसे आइसक्रीम खाने का मन करता है, मैगी खाने का मन करता है ना, आपको वड़ा पाव खाने का मन करेगा, रसगुल्ला खाने का मन करेगा, आपको जो भी खाने की इच्छा होती है ना, एग्जैक्ट सेम इच्छा बूढ़े लोगों को होती है, पता है आपको? और वो इतनी ज्यादा उनको वो इच्छाएं वैसी ही रहती है, उतनी ही इंटेंसिटी की जितनी बचपन में रहती है। इसका मतलब शरीर का जो बुढ़ापा होता है ना, वो आत्मा पे एक्ट नहीं कर पाता। आत्मा हमेशा यंग रहती है, हमेशा चाइल्डहुड में ही रहती है आत्मा। और हमें ऐसे लगता है कि ये बूढ़े हो गए हैं, ये 40 साल के हो गए, ये 50 साल के हो गए, ये 60 साल के हो गए, अब तो इन्होंने ये गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन द थिंग इज कि शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा तो बूढ़ी होती ही नहीं है। सो द चेंजेस ऑफ बॉडी, फिर हमने कल देखा था शरीर जो होता है 6 ट्रांसफॉर्मेशन से जाता है, 6 टाइप्स। सबसे पहले तो माता के गर्भ से जन्म लेता है शरीर, उसके बाद थोड़ा सा बचपन में वैसी ही उसकी बॉडी रहती है, फिर थोड़ी देर बाद वो ग्रो होने लगता है, अच्छे से ग्रो होने के बाद बच्चे पैदा करता है वो शरीर, और धीरे धीरे ड्विंडल हो जाता है, मतलब बीमार पड़ जाता है, बिल्कुल ही सूख जाता है। जैसे पत्ते सूख जाते हैं, फूल सूख जाता है, वैसे शरीर सूख जाता है। और लास्ट स्टेज पे क्या हो जाता है, फिर मरने के बाद वैनिश हो जाता है। मतलब कोई जला देगा तो उसकी राख उड़ जानी है, कोई अगर जमीन के नीचे बरी कर देगा तो उसको सारे कीड़े मकोड़े ने खा के वैसे भी वैनिश हो जाना है पूरा। ऐसे करके वो शरीर वैनिश हो जाता है। तो 6 स्टेजेस से शरीर जाता है, लेकिन आत्मा किसी भी स्टेज से नहीं जाती, छोटी रहती है और कभी भी बदलती नहीं है। तो द चेंजेस ऑफ द बॉडी डू नॉट अफेक्ट द सोल, द सोल डज नॉट deteriorate,
लाइक ट्री नॉर एनी अदर मटेरियल। तो सोल क्या होता है, कभी भी उस पे काल शक्ति काम नहीं करती। आत्मा पे कौन सी शक्ति काम नहीं करती? हमने श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में ही पढ़ा था। काल शक्ति होती क्या है? काल शक्ति क्या होती है? एग्जैक्टली, टाइम होता है। तो काल शक्ति जो होती है वो सारे भौतिक जगत की चीजों पे एक्ट करती है। इसलिए कभी ना कभी सन भी डिस्ट्रॉय होता है, मून भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरा ब्रह्मांड डिस्ट्रॉय हो जाता है। शिवजी खास कर पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रक्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो पूरा मटेरियल यूनिवर्स जो है वो डिस्ट्रक्शन एक ना एक दिन होता है काल शक्ति की वजह से। हमने बहुत बेसिक बेसिक एग्जाम्पल्स लिए हैं आज तक कि कोई घर से छुट्टी पे चला जाता है 1 महीने के लिए, जैसे वृंदावन धाम चले गए कार्तिक में, वापस घर पे आएंगे, कोई घर पे नहीं था तो भी आप देखोगे डाइनिंग टेबल पे बहुत धूल मिट्टी होगी, डाइनिंग टेबल गंदा हो गया होगा, फर्श गंदी हो गई होगी, बहुत टाइम लग जाता है घर साफ करने में। घर में कोई होता नहीं फिर भी धूल मिट्टी आती कहाँ से है? ना दरवाजे खुले हैं ना खिड़की खुली है, फिर भी घर गंदा कैसे हो जाता है? काल शक्ति। एग्जैक्टली ये फर्नीचर होता है, सारी फर्श होती है, वॉल होती है, वो हमारे अंदर से प्राण वायु एक्सट्रैक्ट करके अपने आप को मेंटेन कर रही होती है। हम भले कपड़ा मार के डस्टिंग करेंगे, साफ करेंगे, लेकिन हमारी प्राण वायु जो होती है ना, हमारे आसपास की चीजों को फ्रेश रखती है। और जैसे ही घर के लोगों की प्राण वायु घर से निकल के बाहर चली जाती है, तो सोफा, फर्नीचर, कर्टन, सारी बेड वगैरह सब पे दीमक लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कहीं पे भी प्राणवायु मिल नहीं रही है। सब एकदम घुटन सी महसूस होने लग जाती है और पूरा घर एकदम ज्यादा पुराना पुराना खंडर जैसे हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि महाराज कहते थे घर में चीजें थोड़ी कम रखनी चाहिए। घर में जितनी कम चीजें होंगी ना उतनी आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी। जितना ज्यादा घर में फोम होता है, फोम मतलब रुई, रुई मतलब कॉटन, कॉटन रुई किसके अंदर होती है? पिलोज के अंदर होती है, कुशंस के अंदर होती है, सोफा के अंदर होती है, चेयर्स के अंदर होती है, फिर रिक्लाइनर्स के अंदर होती है, बेड के अंदर, मैट्रेसेस के अंदर होती है। तो जितना ज्यादा घर में रुई रहती है ना, उतना ज्यादा उस घर के लोग जो है ज्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि रुई पे बैठ के हीट जनरेट होती है बॉडी में, ज्यादा से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा हीट जनरेट होती है और बॉडी जल्दी बीमार पड़ जाती है, उसका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। सो जितना ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कम रखो रुई घर में। पहले जमाने में तो कोई ऐसे रुई का कुछ रखता नहीं था फोम का घर में, लेकिन ये ब्रिटिशर्स आ गए और सारा ये सब कुछ छोड़ के चले गए। कृष्णा के जमाने में द्वारका में ऐसे बेड्स होते थे, लेकिन दिन में कोई उस पे सोता नहीं था। दिन में ये लोग बैठते थे और घूमते थे, खेलते थे, और पास टाइम्स होते थे अलग अलग लीलाओं की, लेकिन नो बडी यूज टू स्लीप। लेकिन आज कलयुग में क्या है, लोग उठते ही 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। तो ये लोग फिर जल्दी जल्दी इनका शरीर जो है बूढ़ा होकर ना जल्दी जल्दी शरीर से आत्मा शरीर को छोड़ भी देती है। सो सोल डज नॉट डिटीरियोरेट, लेकिन आत्मा कभी भी बूढ़ी नहीं होती, खराब नहीं होती। जैसे ट्री खराब हो जाता है, कोई भी भौतिक वस्तु खराब होती है, आत्मा खराब नहीं होती। द सोल हैज नो बाय प्रोडक्ट इधर। अच्छा, सोल का बच्चा भी नहीं होता? एक आत्मा और दूसरी आत्मा, तीसरी आत्मा प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, क्योंकि आत्मा का कभी जन्म ही नहीं होता। आत्मा का जन्म होता है? सो आत्मा के बच्चे होते हैं क्या कभी? बच्चे किसके होते हैं फिर? वो बच्चे होते नहीं है, वो अर्चना होती है इतनी पुरानी। जी बॉडी के, बट बच्चे बॉडी के होते हैं। शाबाश। बॉडी कैन प्रोड्यूस बॉडी, बच्चे कैन नॉट प्रोड्यूस बच्चा, आत्मा कैन नॉट प्रोड्यूस आत्मा। ये तो फिर हमारा ये फिलोसॉफी ही क्रॉस हो जाएगा। अचिंत भेदाभेद तत्व जो हम बोल रहे हैं ना, हम लोग उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। इसलिए प्रभुपाद इस लाइन को लिखते हैं कि सोल हैज नो बाय प्रोडक्ट इधर, मतलब आत्मा का कोई बाय प्रोडक्ट होता नहीं। तो ऐसा भी नहीं कि हमारा परमात्मा कट के उसके अंदर से आत्मा निकली है, कट के कुछ ऐसे कुछ नहीं होता। सो द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ बॉडी नेमली चिल्ड्रन आर ऑल्सो डिफरेंट इंडिविजुअल सोल्स। तो बच्चे भी होते हैं, वो अलग अलग आत्माएं होती है, बॉडी की वजह से वो अलग अलग दिखती है, अपीयर एज चिल्ड्रन ऑफ पर्टिकुलर मैन।
बॉडी दिखती है ना, पापा जैसी बॉडी दिखती है बच्चे की, कभी कभी बच्चे की बॉडी मम्मा जैसी दिख जाती है, कभी दादी जैसी दिख जाती है, नानी जैसी दिख जाती है। तो बच्चे की बॉडी जो होती है घर के कुछ कुछ लोगों से मैच कर जाती है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे कि ये बॉडी उस परिवार को बिलोंग करती है, लेकिन देखा जाए तो आत्मा किसी को सिर्फ कृष्ण को बिलोंग करती है। तो इट अपियर्स एज अ चिल्ड्रन ऑफ पर्टिकुलर मैन, क्योंकि बॉडी की वजह से आत्मा आत्मा को जन्म नहीं दे सकती, सिर्फ शरीर शरीर को जन्म दे सकता है। द बॉडी डेवलप्स बिकॉज ऑफ द सोल्स प्रेजेंस, बट द सोल हैज नो ऑफशूट्स नॉर चेंज। मतलब आत्मा के, आप देखो फूल भी होगा, छोटे पेड़ ले लो जिसको फूल आते हैं, पौधे ले लो, प्लांट्स ले लो जिसको फ्लावर्स आते हैं, तो फ्लावर्स के अंदर भी अलग आत्मा होगी। ऐसे नहीं हो सकता कि एक आत्मा दूसरे आत्मा को जन्म दे रही है, पेड़ की आत्मा फूल की आत्मा को जन्म दे रही है, ऐसे नहीं होता। नई आत्मा वहां पे आके स्थित हो जाती है पोलन्स के थ्रू। Therefore, the soul is free from 6 changes of the body. तो सोल 6 changes of body से बाहर ऐसे नहीं होती, ठीक है। कथा उपनिषद में कहा गया है, सिमिलर पैसेज है कथा उपनिषद में भी, न जायते म्रियते वा विपश्चिन नायम कुतश्चिन न बभुआ कश्चित अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। देखो कथा उपनिषद में ऑलरेडी ये वाले सेंटेंस सेम ही बताए गए जो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मीनिंग सेम एज भगवत गीता, सेम मीनिंग है। विपश्चित का मतलब क्या है, एक स्पेशल वर्ड विपश्चित यूज किया गया है जिसका मतलब है विथ नॉलेज। तो जिसके पास ज्ञान होता है वो समझ जाता है कि आत्मा कभी जन्मती नहीं है और कभी मरती भी नहीं है। द सोल इज फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑलवेज विथ कॉन्शियसनेस। तो आत्मा के अंदर ना हमेशा ज्ञान रहता है। प्रूफ बताओ मुझे, हाउ विल यू प्रूव दैट सोल इज फुल ऑफ नॉलेज, टेल मी। जो छोटे बच्चे होते हैं क्या सोलर साइकिल शरीर होती है एंड जो हाँ बेसिक बताओ, सिंपल सा एग्जांपल बताओ मुझे, थोड़ा सा और आसान करके बताओ। सोल इज फुल ऑफ नॉलेज, प्रूव करके दिखाओ। माता जी, नहीं, हाँ माता जी जब कोई भी बेबी जन्म लेता है तो उसे हाँ, कैसे पता होता है कि उसे वेरी भूख गुड, लगी तो उसे रोना वेरी है, वेरी, फिर मिलता शाबाश, है। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। तो किसी भी प्राणी का बेबी जन्मता है, उसको पता कैसे चलता है दूध कहाँ पीना है, कैसे पीना है, खड़े कैसे होना है, कैसे पता चलता है। जीब्रा का बच्चा जन्मते ही खड़ा हो जाता है, गाय का बच्चा भी जन्मते ही खड़ा हो जाता है। फिर बिल्ली के बच्चे होते हैं, उन्होंने तो आंखें भी नहीं खोली होती, फिर भी उनको पता चल जाता है दूध कैसे पीना है। दिस इज कॉल्ड एज सोल इज फुल ऑफ नॉलेज। कृष्णा ने हर आत्मा में ज्ञान कूट कूट के भर के गए, क्योंकि कृष्णा की, परमात्मा का प्रॉपर्टी क्या है, परमात्मा की प्रॉपर्टी क्या है, सत चित आनंद। परमात्मा की 3 प्रॉपर्टीज है ना, क्या है परमात्मा की 3 प्रॉपर्टीज, व्हाट आर 3 प्रॉपर्टीज, सत चित्त आनंद। सच्चित आनंद। तो इसमें नॉलेज आ जाता है, तो अगर परमात्मा में नॉलेज है तो आत्मा में होगा या नहीं होगा। यस माता जी, होगा। सो आत्मा इज ऑलवेज फुल ऑफ नॉलेज होती है एंड फुल ऑफ कॉन्शियसनेस भी होती है। अब हमने ऑलरेडी चेतना के बारे में पढ़ रखा है ना, मैंने आपको 5 टाइप की चेतनाएं सिखाई थी ना। यस संकुचित माता जी। चेतना है ना, मैंने आपको सिखाई है, संकुचित चेतना, विकसित चेतना, पूर्ण विकसित चेतना सिखाई है ना। तो आत्मा के साथ कॉन्शियसनेस हमेशा रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा को फीलिंग ही ना हो। कॉन्शियसनेस मतलब आत्मा को समझ आती है चीजें। कभी कभी किसी किसी शरीर में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, पत्थर के शरीर में आत्मा चली गई तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पेड़ों के शरीर में आत्मा चली गई फिर भी कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर इंसान के शरीर में या एनिमल्स के शरीर में आत्मा चली गई तो थोड़ा थोड़ा फील होने लग जाएगा, पूरा 100% नहीं लेकिन 50% तक तो फील हो ही जाता है। और इंसान के शरीर में आत्मा चली जाती है तो पूरी तरह कॉन्शियसनेस, मतलब पूरी तरह उसको जानकारी रहती है क्या हो रहा है उसके, पूर्ण विकसित और पूर्ण विकसित। देयरफॉर कॉन्शियसनेस इज सिम्टम ऑफ सोल। सोल का, आत्मा का सिम्टम क्या है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है, चेतना। चेतना का मतलब क्या होता है, नहीं, बताओ मुझे, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है। माता जी मतलब उसे पता चल रहा होता है कि उसके आजू बाजू क्या चल रहा है, फिर उसे नॉलेज होता है, थोड़ा जागरूक। हाँ सही बात है।
उसको समझ में आता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है, कॉन्शियसनेस। ठीक है, सो कॉन्शियसनेस को हिंदी में कहा गया है चेतना। कॉन्शियसनेस इज कि आप देख सकते हो, आपको दिखता है, कुछ कुछ सुनाई देता है, आपको कुछ कुछ फील होता है। पेड़ों को वैसे आंखें तो होती नहीं है, लेकिन पेड़ों को थोड़ा बहुत फील हो जाता है। कोई अगर उनपे कुल्हाड़ी मारता है तो थोड़ा फील होता है, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सट्रीम दर्द होता है। कोई कुल्हाड़ी इतना मारेगा तो ऐसा नहीं होता कि पेड़ मतलब जोर जोर से दहाड़े मार के रो रहा हो, नहीं, उसको थोड़ा सा फील होता है, बहुत ज्यादा फील नहीं होता। मेथी की सब्जी आप जमीन से उखाड़ते हो तो मेथी की सब्जी छीक कर खून के आंसू नहीं रोती। पालक की सब्जी भी ऐसे रोती नहीं है जोर से। गोभी को काटो, गाजर मूली को खींचो जमीन से, ऐसा नहीं होता कि गाजर रोते हुए हमारे फ्रिज में आ जाता है, मूली भी रोते हुए जमीन से निकलती है, नो। बहुत कम उनको फीलिंग आती है, तो बहुत कम, मतलब इतनी समझ ही नहीं आती उनको, इतनी कम आती है उनको फीलिंग। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, कभी कभी कोई लोग देख पाते हैं, जैसे इंसान देख पाता है, एनिमल्स देख पाते हैं, एक्वेटिक्स देख पाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स देख पाते हैं या नहीं देख पाते। फिर सुन भी पाते हैं ना एक्वेटिक एनिमल्स, और लैंड एनिमल्स, इंसान सुन भी पाते हैं। ये पेड़ सुन पाते हैं क्या, सुन पाते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा प्रमाण में, ऐसे कंटिन्यूअस बहुत ज्यादा नहीं। अब देखो वृंदावन के टेम्पल में, इस्कॉन टेम्पल है, वहां पे एक बड़ा सा पेड़ है, टेम्पल के अंदर ही है। वो तो सुबह शाम हरे कृष्ण कीर्तन सुनता है या नहीं सुनता। फिर भी उसको, इमली तला में भी ट्री है, फिर हमने, हाँ जी हाँ जी, तो हमने, उसके अंदर चेतना होती है, उसको सुनाई देता है, बट हमें जितना सीवियरली सुनाई देता है उतने हाई लेवल पे नहीं सुनाई देता, थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है। सो इसको कॉन्शियसनेस कहा जाता है। समझ आ रही है सबको, कॉन्शियसनेस होती क्या है, चेतना, फीलिंग, मेन तो फीलिंग। So even if one does not find soul within the heart where he is situated, one can still understand the presence of soul simply by presence of consciousness. तो अगर आपको हार्ट के अंदर सोल दिखा नहीं, साइंटिस्ट को नहीं दिखा, कार्डियोलॉजिस्ट को नहीं दिखा, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को नहीं दिखा, जो एक्सरे निकालता है उसको नहीं दिखा, एमआरआई स्कैन करता है उसको कहीं पे भी नहीं दिखा सोल, पूरी बॉडी का एमआरआई निकाला फिर भी सोल नहीं दिखा, फिर भी बॉडी को एक्सरे मशीन से बाहर निकालने के बाद, एमआरआई मशीन से बाहर निकालने के बाद, ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकालने के बाद बॉडी जब हिलती है ना, वही ओए क्या कर रहे हो, कौन है ये? एक मिनट है, मैं फिर से शेयर करती हूँ। जब बॉडी निकलती है ना वहां से, हॉस्पिटल से, ओटी से, ऑपरेशन थिएटर से बॉडी निकलती है और हिलती है, वो प्रूफ है कि आत्मा अभी भी बॉडी के अंदर है। दिखेगी नहीं, डॉक्टर को भी नहीं दिखेगी, लेकिन डॉक्टर भी कभी कभी हैरान हो जाते हैं ऑपरेशन के बाद, अरे बॉडी हिल गई, जिंदा है। उनको भी नहीं पता होता कि जिंदा कैसे है, तभी हॉस्पिटल्स में लिखा जाता है वी ऑपरेट ही सेव्स, वी ऑपरेट ही सेव्स। तो हॉस्पिटल में लिखा जाता है कि हम तो बस काम करते हैं, बचाने वाला तो ऊपर वाला ही है। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, वो कहते हैं कि हम बस ट्राई करते हैं अपनी तरफ से, हम गारंटी नहीं दे सकते कि जिंदा रहेंगे, हम अपनी तरफ से जितना हमने पढ़ाई लिखाई की है उसके हिसाब से हम ऑपरेशन करेंगे। लेकिन बाहर आने के बाद बॉडी हिलती है तो वो प्रूफ होता है प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, आत्मा होने का। ठीक है, so sometimes we do not find the sun in sky because of the clouds, for some other reason, but light of sun is always there। अभी कभी कभी जब सन के सामने ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है अंधेरा अंधेरा टाइप हो गया है, हाँ ना, पूरा अंधेरा भी नहीं होता, लेकिन साइड से सूरज की रोशनी की वजह से ऐसे लगता है जैसे शाम हो गई है, दोपहर को ही शाम हो गई है। बारिश के सीजन में मोस्टली ऐसे होता है, बादल छा जाते हैं सन के सामने और हमें ऐसे लगता है कि अभी शाम हो गई है, बट ऐसा नहीं होता। सो वी आर कन्विंस दैट इट इज अ डे टाइम, बट आसपास जब थोड़ी बहुत भी लाइट दिखती है, भले सन नहीं दिख रहा हो लेकिन हमें लाइट दिखती है तो हम मान लेते हैं कि दिन चल रहा है। हम कंपल्सरी डटे नहीं रहते, अड़े नहीं रहते इस ओपिनियन पे कि मुझे सन दिखाओ, मुझे सन दिखाओ तभी मैं मानूंगा सन है। अरे सन के सामने क्लाउड्स आ गए हैं, देखो आसपास दिन दिख रहा है, बस सन के सामने क्लाउड्स है, नहीं मुझे सन दिखाओ, सन दिखाने के बाद ही मैं विश्वास करूंगा सन होता है। ऐसा नहीं होता, सन हमेशा से होता है, उसका प्रूफ होता है कि दिन अलग दिखता है और रात एकदम डार्क दिखती है, बट सन इज ऑलवेज देयर।
So as soon as there is a little light in the sky early in the morning, we can understand that sun is in the sky. तो ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है, आंखों से देखने वाली बात नहीं है। आंखों से सूरज दिख गया तभी आप बोलोगे क्या सन है? नहीं, आंखों से सूरज दिख गया तभी हम नहीं बोलते सन है। वैसे ही आंखों से अगर आत्मा दिख गई तभी बोलना चाहिए क्या आत्मा है? बॉडी ये समझने वाली बात है। जैसे सुबह सुबह थोड़ी सी लाइट आ जाती है खिड़की के अंदर, दैट इज इनफ अ प्रूफ। वैसे ही हमारे फिंगर्स हिल रहे हैं, हमारी आईज ब्लिंक हो रही है, इनफ प्रूफ है कि आत्मा इस बॉडी में है। इनफ प्रूफ है, इतना भी प्रूफ काफी है। कोमा में गया हुआ इंसान सिर्फ ऐसे ऐसे उंगली हिलाता है ना, तो भी इनफ प्रूफ होता है कि आत्मा अंदर है। मशीन लगा के वो लोग चेक करते हैं दिल धड़क रहा है या नहीं, और जब दिल धड़कने वाली वो ग्राफ मशीन ऐसे ऐसे चलती है तो उनको प्रूफ मिल जाता है कि अच्छा हार्ट चल रहा है मतलब आत्मा है। तो ये समझने वाली बात है। कंपलसरी आपको अंदर की आत्मा आंखों से दिखनी चाहिए ऐसी कोई कंडीशन है नहीं। प्रभुपाद इसलिए बोल रहे क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इस पे डिबेट की है, अमेरिका में खासकर, ब्रिटिशर्स भी। ये लोग आते हैं यूरोपियंस और अमेरिकन और कहते हैं कि आपकी सोल की फिलोसॉफी पे हम विश्वास नहीं करते, हिंदू स्क्रिप्चर्स कुछ ना कुछ बोलते हैं लेकिन हम क्यों विश्वास करें, हमारे देश में तो ऐसा कुछ बताया नहीं जाता। सो होता क्या है कि ये लोग विश्वास नहीं करते, कहते थे दिखाओ हमें आत्मा तो हम मानेंगे, दिखाओ हमें आत्मा। अब इनके ही रिसर्चर्स है जिन्होंने बताया है कि बॉडी मरने के बाद आत्मा बॉडी से निकल जाती है, प्रूफ भी हो चुका है। फिर भी ये लोग कहते हैं कि हमें आंखों से देखना बहुत जरूरी है। जब तक आंखों से हमें नहीं मिलता दिखने के लिए, हम मानेंगे नहीं कि सोल नाम की कोई चीज होती है। तो ऐसे हो रहा है। सो ये नास्तिक लोग होते हैं। सो सिमिलरली प्रूफ मतलब डेड बॉडीज को वैक्यूम ग्लास में डाला हुआ है, ग्लास बॉक्स में। डेड मरने से पहले वैक्यूम ग्लास बॉक्स में डाला जाता है, और जैसे ही वो मर जाती है ना तो कांच अचानक से फूट जाती है, तो आत्मा अंदर से बाहर निकल जाती है। वैसे बिकॉज आत्मा हैज अ फॉर्म ना, it has to go out of the glass, it will break the glass and it goes out। जैसे यमदूत आके फोड़ देते हैं। So similarly, since there is some consciousness in all bodies whether man or animal, we can understand the presence of soul। This consciousness of however different from consciousness of supreme being। सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट नॉलेज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमारा कॉन्शियसनेस और कृष्णा का कॉन्शियसनेस अलग है। पता है क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क है कृष्णा को सब याद रहता है पास्ट का, कृष्णा को सब पता होता है फ्यूचर का, और कृष्णा को अभी भी क्या चल रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन ध्यान से नहीं सुन रहा, कृष्णा को सब पता होता है। सो कृष्णा की जो कृष्ण जो परमात्मा है उनकी कॉन्शियसनेस में फर्क है। कृष्णा हमारा माइंड रीड कर सकते हैं, हम कृष्णा का या किसी और का माइंड रीड नहीं कर सकते। कृष्णा जो है उनको पूरा पास्ट पता है। मतलब कृष्णा अभी हमारे सामने आ गए और हमने पूछा कृष्णा हमारी लाइफ के बारे में थोड़ा बताओ, तो हो सकता है कृष्णा हमारे पिछले 10 टाइम्स 84 लाख योनियों से जो हम गए हैं, कृष्णा हमारी हिस्ट्री वहां से शुरू करे। कुछ कह नहीं सकते, कृष्णा कह सकते हैं कि तुम्हारे इस जन्म में तुम वो थे, उस जन्म में तुम वो थे, उस जन्म में तुम थे, तुम्हें याद नहीं है, लेकिन इस जन्म में तुम ये हो। ऐसे करके कृष्णा लाखों लाखों पीछे के हमारे जन्म गिन के भी बता सकते हैं। इतना कृष्णा को हमारे बारे में पता है। कृष्णा के पास सारा ज्ञान है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का। तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज फुल ऑफ नॉलेज, ही इज फुल ऑफ नॉलेज, सच्चिदानंद सत और चित्त। सो चित्त नॉलेज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, फ्यूचर का भी कृष्णा बता सकते हैं, किसका क्या फ्यूचर है सब कुछ कृष्णा को पता होता है। हमें नहीं पता, हमें अभी क्या है ये नहीं पता, हमने कल क्या खाना खाया वो याद नहीं है हमें, पिछले हफ्ते मंडे को क्या खाना खाया वो याद नहीं रहता। हम बड़े आए पास्ट को याद रखने वाले। सो पास्ट वैसे तो कई सारे लोग रह जाता है मन में पास्ट याद, लेकिन जानबूझ के पिछले जन्म, पिछले के पिछले जन्म, पिछले के पिछले के पिछले जन्म किसी को इतने याद नहीं रहते, ज्यादा से ज्यादा पिछला जन्म याद रख सकता है। सो द कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिविजुअल सोल इज प्रोन टू बी फॉरगेटफुल। हमारी जो आत्मा की कॉन्शियसनेस है वो भुलक्कड़ है, और कृष्णा की जो कॉन्शियसनेस है वो भुलक्कड़ नहीं है, दैट इज परफेक्ट। कृष्णा की मेमोरी बहुत अच्छी है कॉन्शियसनेस की, हमारी भुलक्कड़ है, हम भूलते रहते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि कृष्णा ही हमारे परम पिता है, हम सब भूल जाते हैं।
सो वेन, अरे कृष्णा की बात छोड़ो, कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं ना। अभी मैंने एक देखा, दो भाइयों ने लड़ाई कर नहीं, छोटे भाई ने लड़ाई करी, बड़े भाई ने तो लड़ाई नहीं करी। छोटे भाई बड़े बन गए, ये लोग ऑलमोस्ट 35 38 के हैं। और ये लोगों ने छोटे भाई ने मम्मी पापा को बोला कि हमें घर बांट के दे दो, अपनी प्रॉपर्टी बांट के दे दो, अपना ये बांट के दे दो, वो बांट के दे दो। तो ये सब सुनकर ही उनकी मम्मा को हार्ट अटैक आ गया। तो ये बच्चा भूल ही गया कि माँ बाप ने कितना किया है बचपन से। अभी तो इस बच्चे को लग रहा है पता नहीं ये कब चले जाएंगे, दोनों बीमार है, पता नहीं कब चले जाएंगे, दोनों बीमार है, जाने से पहले मैं ऐसे कर लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ। तो हम जो आत्मा है ना, हम लोग इतने लेवल पे भुलक्कड़ है ना कि हमें ये भी याद नहीं रहता कि बचपन में मदर फादर ने क्या क्या हमारे लिए किया है। अच्छा वो छोड़ो, स्कूल की फी भरी है ये भी याद नहीं रहता कुछ लोगों को, कॉलेज की फी भरी है ये भी याद नहीं रहता। बोलने के लिए होते हैं मुझे इस कॉलेज में जाना था लेकिन वहां पे भेज दिया, बोलने के लिए बोलेंगे मुझे इस स्कूल में नहीं जाना था फिर भी उस स्कूल में, कंप्लेन ढेर सारे निकल आएंगे, लेकिन जो किया है उसके लिए उनको याद नहीं रहेगा कि माँ बाप ने कितना त्याग किया है उनके लिए, कितना प्रेम से उनको बड़ा किया, प्रेम नहीं दिखेगा। तो ये होती है हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारी कॉन्शियसनेस में हमें सिंपल सिंपल इस जन्म की चीजें याद नहीं रहती, इतने तो हम भुलक्कड़ है। क्या हमें याद रहेगा कि हम कृष्णा के बच्चे हैं, हम कृष्णा को छोड़ के यहाँ पे आए हैं, कृष्णा हमारा वेट कर रहे हैं, कृष्णा को बहुत अच्छा लगता है हम उनका नाम लेते हैं। हमें कुछ याद नहीं रहता, पता तो सब कुछ होता है, ज्ञान साफ सबके पास है, चाहे वो मुस्लिम बॉडी हो, चाहे वो क्रिश्चियन बॉडी में जन्मा हो, चाहे वो बुद्धिज्म बॉडी में जन्मी है आत्मा, ज्ञान तो होगा ही होगा। बस कवर्ड कॉन्शियसनेस होगा, ठीक है, मुकुलित होगा, कवर किया गया होगा, तो उसमें पता नहीं चलेगा, लेकिन ज्ञान अंदर होता है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं लकड़ी, लकड़ी होती है ना, सबको वुड पता है, सूखा हुआ वुड पता है, सूखा हुआ वुड, सूखे हुए वुड के अंदर क्या होता है बताओ मुझे, सूखे हुए वुड के अंदर क्या होता है, सूखे हुए वुड के अंदर क्या होता है? माता जी, पानी निकले हुए सेल्स। ये हो गया ना, साइंस स्टूडेंट बोल रहा है। क्या बोला रेटर्स? नहीं, सूखे हुए वुड के अंदर आग होती है, थोड़ी सी मैच स्टिक लगाओ जल जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं जैसे ड्राइड वुड के अंदर आग छुपी हुई होती है ना, वैसे हर आत्मा के अंदर ज्ञान छुपा हुआ रहता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, उसके अंदर ज्ञान छुपा हुआ रहता है कि मैं आत्मा हूँ, उसके अंदर ये सारा ज्ञान होता है, मैं आत्मा हूँ, मेरा धर्म क्या है, मैंने किसकी सेवा करनी है, मैंने मनुष्य जन्म कैसे बिताना है, सारा कूट कूट ज्ञान आत्मा के साथ ही आता है। इसलिए तो आप लोग जब भागवतम सुनते हो, भगवत गीता सुनते हो, आपको ऐसे यूफोरिया मोमेंट आ जाते हैं, वाह मजा आ गया सुन के, वाह मजा आ गया सुन के, ये पढ़ के मजा आ गया। क्यों होता है? क्यों? अंदर ही होता है वो बस सतह पर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, ऐसा कुछ नया नहीं सुन रहे हो आप, ये आपके अंदर ही है, हर आत्मा के अंदर ये ज्ञान फिट होके आता है। इट इज लाइक एक बच्चे के अंदर, बच्चा जन्मता है, दूध कैसे पीना है, ये नॉलेज फिट होके आता है उसके अंदर आत्मा में, वैसे ही ये नॉलेज भी हर आत्मा में फिट होके आया हुआ है, बस वो ऊपर से कवर्ड है। जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि छुपी हुई है, दिखती नहीं है, वैसे आत्मा के अंदर ये सारा ज्ञान छुपा हुआ है, बस भुलक्कड़ हो जाती है आत्मा, उसको याद नहीं रहता, दिखता नहीं है, भूल गया होता है तो दिखता नहीं है। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है, कृष्ण जैसे दिखते हैं वैसे ही है। ऐसा नहीं है कि कृष्णा की 2 हैंडेड बॉडी अलग है और कृष्णा के अंदर परमात्मा अलग से जाके अंदर जाके बैठे हैं, नो 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 नो, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कृष्ण है, विष्णु तत्व है, दे आर एज इट इज परमात्मा, उनकी बॉडी में और उनकी आत्मा में कोई भी फर्क नहीं है। देखो मतलब एक्चुअल में परमात्मा इज सो ब्यूटीफुल, ही इज वेरी ब्यूटीफुल, अनलिमिटेड ब्यूटी है उनके पास, अनलिमिटेड लव है, अनलिमिटेड कंपैशन, अनलिमिटेड काइंडनेस, ढेर सारा देने की भावना है, ढेर सारा मर्सी है, कृपा करने की इच्छा है, अनकंडीशनल लव है। अनकंडीशनल मतलब कोई कंडीशन नहीं, तू बस लेता जा, जितने मैंगो खाने खा ले, फॉरेस्ट में जा, जितने मैंगो तोड़ के खाने खा ले, कोई मना नहीं करेगा, जितने एप्पल तोड़ने खा ले, जितने बनानास खाने खा लो, इतनी ज्यादा कृपा करते हैं।
सो उनके अंदर पूरी तरह ज्ञान है और वो कभी भूलते नहीं है। प्रॉब्लम आत्मा के अंदर है, आत्मा भुलक्कड़ होती है। इस जन्म में जिन लोगों ने उसके लिए कुछ किया है वो भूल जाते हैं। 1-2 हफ्ते पहले कोई आपका भला करे वो भी भूल जाएगा। इतने भुलक्कड़ लोग हैं क्या बताएं, बहुत ज्यादा भुलक्कड़ लोग होते हैं। उनको 2 हफ्ते पहले भी कोई उनका अच्छा करे ना, उनको वो भी याद नहीं रहता कि उस इंसान ने उसका इतना भला किया है। वो उसके ऊपर ही उसके साथ झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ हाँ, तो अच्छा किया तो क्या हुआ। किसी डॉक्टर ने अगर बहुत अच्छा ऑपरेशन किया होगा, बीच में एक केस हुआ था जहाँ पे डॉक्टर ने बहुत अच्छे से ऑपरेशन किया किसी के फादर का, और वो बाहर आ गए। तो उसका वो फादर का जो बेटा था वो वहां पे था, कहते हाँ हाँ किया ऑपरेशन तो क्या हुआ, उसके बदले आपने इतने पैसे तो ले ही लिए ना, अब आप आगे का केयर इतने अच्छे से क्यों नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने कहा केयर तो हम करने को तैयार है, आपको फिजियोथेरेपी के लिए अपने पापा को लेके जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपने ऑपरेशन के इतने पैसे लिए, उसी पैसे में फिजियोथेरेपी करा। ऐसे करके लड़ाई करने लगा। फिर उस लड़के को काफी समझाया कि देखो आपको फिजियोथेरेपी के पैसे तो देने पड़ेंगे। नहीं, उसको कोई डॉक्टर के लिए थैंकफुलनेस नहीं थी कि वो डॉक्टर 8.5 घंटे खड़े होके उसने उसके फादर का ऑपरेशन किया था। नो वैल्यू व्हाटसोएवर। तो 8 घंटे पहले का भी भूल गया आत्मा। आत्मा तो वो भी थैंक यू करना भूल गई। उसको समझ ही नहीं आई कि किसी ने उसके पिताजी की जान बचाई थी। ये तो छोड़ो, पिताजी वापस कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, एनिस्थीसिया उतरता है और फिर बेटे को पूछते हैं बेटा कितना बिल हुआ हॉस्पिटल का। तो बेटा बता देता है 4.5 लाख पिताजी आपके ऑपरेशन का हुआ है, और यहाँ बेडिंग का इतना हुआ है, ऐसे ऐसे करके बता दिया। कहते अच्छा अच्छा, कहते अभी आपकी फिजियोथेरेपी करानी है, आपकी पाव आप हाथ पाव नहीं हिला पाओगे तो थोड़ा सा हेल्प चाहिए। तो पिताजी कहते ये लूट मचा रखी है इस हॉस्पिटल में, ये लोगों ने धंधा बना रखा है किसी की जान का। जान बचाते हो तो इतना क्या पैसे लेना भाई, इतनी प्रॉब्लम है जाओ ना मेडिकल की पढ़ाई करो, 5 साल पढ़ाई करो, 5.5 साल पढ़ाई करो, आगे 3 साल की मास्टरी करो, 8.5 साल पढ़ाई करो, ऐसे 12-12 घंटे खड़े रहो हॉस्पिटल में, इंटर्नशिप करो सीनियर डॉक्टर के अंडर, रात रात भर बैठ के जर्नल लिखो, और फिर जाके आपको हक बनता है उस हॉस्पिटल का नाम खराब करने का, तब जाके। तो ऐसी तो जीवात्मा होती है। जीवात्मा के अंदर इतनी ज्यादा भुलक्कड़ पंती होती है, वो क्या याद रखेगा पिछले जन्म का। सो ये फर्क है। कृष्णा हमने दिया हुआ एक छोटा सा चावल का दाना भी नहीं भूलते, और हमें कृष्णा ने दी हुई पूरी जिंदगी अच्छी दी होगी, बच्चे दिए, पत्नी दी, पति दिया, सास दी, ससुर दिए, 2 सेट ऑफ पेरेंट्स दिए, प्यार करने वाले सारे दिए, फिर भी एट द एंड ऑफ लाइफ कुछ ना कुछ कंप्लेन रहेगी कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ऐसे जो एहसान फरामोश आत्मा रहती है, कवर्ड रहती है, आच्छादित रहती है, अंदर से वो भूल गया होता है कि उसका ओरिजिनल कॉन्शियसनेस क्या है। समझ आ रही है बात, हमारे अंदर कैसे फॉरगेटफुलनेस होती है और कृष्णा के अंदर नहीं होती। एवरीबडी विथ मी? यस, अंडरस्टूड। तो कल को अगर आप किसी को हेल्प करते हो और सामने वाला आकर अगर आपको उल्टी बात करता है या आपकी हेल्प को नजरअंदाज कर देता है, तो एक डिवोटी को हर्ट होने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज टुडे यू आर भगवत गीता स्टूडेंट्स। नाउ टुडे यू ऑलरेडी नो कि आपने जिसकी हेल्प की है उसको 1 महीना पहले की थी, और अभी जाके अगर जिसको हेल्प की है वही आकर आपके साथ अगर लड़ाई कर रहा है, तो एक डिवोटी दुखी नहीं होता, वो टाइम वेस्ट नहीं करता ऐसे आत्मा पे। उसको इतना समझ में आता है कि ये आत्मा भुलक्कड़ है, उसको याद ही नहीं है उसको हमने 1 महीना पहले हेल्प की है। अगर उसको वो याद नहीं है आपने हेल्प किया हुआ, वो अपने माता पिता के एहसान भी भूल गया होगा, वो सब कुछ भूल गया होगा, वो ही विल फॉरगेट एवरीथिंग। कृष्णा ने जो दिया है ना उसको, ही दैट ऑल्सो ही मस्ट हैव फॉरगॉटन। सो सोल टेंड्स टू फॉरगेट, इतना एक्सेप्ट करके चलो, लाइफ में जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सोल इज फॉरगेटफुल, बोलो मुझे, सोल इज फॉरगेटफुल, बोलो मेरे साथ, Soul is forgetful. सोल इज फॉरगेटफुल, Soul is सोल इज फॉरगेटफुल, soul is forgetful. सोल इज फॉरगेटफुल, Soul is forgetful. सोल इज फॉरगेटफुल, Soul is forgetful. शाबाश। सो नाउ
नेवर एवर फील बैड अगर कोई आपको थैंक यू नहीं बोलता, या फिर कोई आकर आपको आपने किए हुए एहसानों के लिए थैंक यू नहीं बोलता, या फिर आपने एहसान करने के बाद भी आपके साथ आकर लड़ाई करता है, तो बुरा मत मानना। ये काम ना भौतिकवादियों का होता है, बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं ऐसी चीजों में। डिवोटी नेवर वेस्ट टाइम इन थिंकिंग अबाउट सच सोल्स हु आर फॉरगेटफुल। A devotee always has the intelligence। कृष्णा, प्रभुपाद दोनों आकर हमें ऐसे फूल की तरह हाथ पे उठा रहे हैं। सारा नीचे कचरा पड़ा हुआ है, भौतिक जगत में कीचड़ 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 है। इस सेंटेंस से ना कृष्णा ने भी ऐसे उठाया है और प्रभुपाद ने भी हमें इससे ऊपर ऊपर उठाया है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम फॉरगेटफुल ना हो जाए, हम याद रखें कि अरे सोल इज फॉरगेटफुल। अच्छा वो आया, आपने किया ही क्या हमारे लिए? हाँ जी बिल्कुल हमने कुछ नहीं किया। मन में हम क्या बोलेंगे? सोल इज forgetful। सामने वाला अगर बोला, समझते क्या हो अपने आप को, ये किया वो किया। कल को वसुधा जाके बड़ा हॉस्पिटल खोलेगी और वसुधा को कोई आके बोलेगा ये मैडम तो बस बहुत महंगे महंगे ऑपरेशन कराती है, इन्होंने तो हॉस्पिटल का बिजनेस बना के रखा है, तो वसुधा क्या बोलेगी? सोल इज फॉरगेटफुल। सिंपल सी बात है। सो इस तरीके से सोल इज फॉरगेटफुल आपको हर चीज में याद रहेगा। देन यू विल नॉट फाइट स्मॉल स्मॉल बैटल्स। छोटी छोटी लड़ाइयां नहीं लड़ोगे। छोटी छोटी लड़ाई लड़ने के लिए हम आए नहीं है, लड़ाई करनी नहीं है बेसिकली, किसी से भी लड़ाई करनी नहीं है। बी अ पीस लविंग डिवोटी। पीस लविंग डिवोटी गौर किशोरदास बाबा जी का एग्जाम्पल लेना अपने मन में, हमेशा अपना चित्त लगाए रखना गौर किशोरदास बाबा जी पे। अगर मेरी जगह गौर किशोरदास बाबा जी होते तो कैसे रिस्पॉन्ड करते? क्या वो सच में ध्यान देते, या चले जाते अपना अपना सूतली पे गांठ मार के जाप करने? वो तो खरीदते भी नहीं थे माला। इतना वैराग्य, इतना ज्यादा वैराग्य, मतलब ओरिजिनल ऑन ग्राउंड कैसे अप्लाई करना है भगवत गीता को, ये इन आचार्यों को देख के सीखना चाहिए। छोटी छोटी चीजों पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है? कितनी भी बड़ी चीज लगे, उस वक्त ऐसे लग सकता है बहुत बड़ी चीज है, लेकिन एक भगवत गीता स्टूडेंट होता है ना, इस छोटी छोटी चीज से डिस्टर्ब नहीं होता। अगर डिस्टर्ब हो गया तो मान के चलो आई वॉज नेवर अ भगवत गीता स्टूडेंट, और मुझे भागवतम से कंपैशन आया ही नहीं। दोनों को क्लब करना है। सोल इज फॉरगेटफुल, जो अपमान कर रहा है, जो आपके लिए थैंकफुल नहीं है, उल्टा आके आपके साथ लड़ाई कर रहा है, तो उस पे ऐसे लेबल लगा दो, सोल इज फॉरगेटफुल। ओके। और साथ साथ श्रीमद् भागवतम कहेगा अप्लाई कंपैशन ऑन ऑल लिविंग एंटिटीज। अप्लाई कंपैशन, फिर उस पे दया दिखाना कि हाँ उसको बहुत ज्यादा ये हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो ऐसे बात कर रहा है, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा। तो वक्त दो, लोगों को वक्त दो थोड़ा सा। थोड़ी वक्त के बाद लोग थोड़े से शांत हो जाते हैं, थोड़ी सी सच सच विवेक बुद्धि उनकी जागृत हो जाती है। नहीं जागृत हो जाएगी तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, सिंपल सी बात है। So when he is forgetful of his real nature, he obtains education। अब हमें जब पता चलेगा, हमें एक्चुअल में अपना रियल नेचर पता चल गया है, हम लोग भी फॉरगेटफुल है। ऐसा नहीं कि हम लोग बड़े भाई दूध के धुले चावल के, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। हम भी भूल गए हैं पिछले जन्म में कौन थे, नो आइडिया। पिछले के पिछले जन्म में कौन थे, नो आइडिया। 100 years बैक कौन थे, नो आइडिया। तो हमें अपना रियल नेचर पता चल गया, हम लोग भी भुलक्कड़ है। तो एक भुलक्कड़ होता है, उसको क्या करना पड़ता है जिससे कि वो याद रहे? भुलक्कड़ कोई भी चीज याद रखने के लिए क्या करेगा? बार बार रिपीट शाबाश, बार बार रिपीट करेगा। इसीलिए तो बोलते हैं 16 माला जाप करो, 16 माला जाप करो। इसीलिए कहते हैं भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो। रिपीटेशन इज द की, रिपीटेशन इज द की। बोलो, रिपीटेशन इज द की, रिपीटेशन इज द की। एक भुलक्कड़ को याद रखने के लिए क्या करना पड़ता है? रिपीट, हरि नाम रिपीट करना पड़ता है ताकि हमें याद रहे वी बिलोंग टू कृष्णा। किसको बिलोंग करते हैं हम? वी बिलोंग टू, वी बिलोंग टू, वी बिलोंग टू, कृष्णा वी बिलोंग टू। कृष्णा So when we are forgetful, he obtains education। आज हमें एजुकेशन मिल गई है। एनलाइटनमेंट फ्रॉम सुपीरियर लेसन्स ऑफ कृष्णा। कृष्णा ने हमें सुपीरियर लेसन्स दिए हैं। किसी के पास ये ज्ञान नहीं है आज की डेट में, आपके क्लास में आपके पास ये ज्ञान आ गया है।
अब इस ज्ञान को सही सही ढंग से यूज करना है, रिपीट करते रहना है मन में। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कीप ऑन रिपीटिंग, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो। मैं पुराना हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं यंग नहीं हूँ, मैं जन्मा नहीं हूँ, मैं मरूंगा भी नहीं। मैं बस पुराना हूँ और मैं नित्य हूँ। मैं हमेशा से ही था, मैं हमेशा से ही हूँ और मैं हमेशा ही रहूंगा। अब मुझे आप कुछ भी बोलो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे कितना भी तंग करो, कितना भी बुरा भला बोलो, नाउ इट विल नॉट हर्ट मी। सो बट कृष्णा इज नॉट लाइक अ फॉरगेटफुल सोल। देर आर टू काइंड ऑफ सोल्स, अनु आत्मा एंड विभु आत्मा। कितने टाइप, दो टाइप के सोल होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल सोल एंड सुपर सोल। हमारी आत्मा को क्या कहा गया? अनु, छोटी आत्मा। सुपर सोल को क्या कहा गया? विभु आत्मा, बड़ी आत्मा। तो कथा उपनिषद में कहा गया है बोथ द सुपर सोल एंड एटॉमिक सोल, मतलब परमात्मा और जीवात्मा, situated on same tree of the body within same heart of living being। तो आत्मा और परमात्मा हम हमारे हृदय में रहते हैं, दोनों भी। हार्ट में हम भी रहते हैं और हमारे साथ साथ परमात्मा भी रहती है। बोलो, बॉडी के हार्ट में बॉडी के हार्ट में हम रहते हैं हम रहते हैं और परमात्मा भी रहती है। और परमात्मा भी रहती है। बॉडी के हार्ट में बॉडी के हार्ट में हम रहते हैं हम रहते हैं और परमात्मा भी रहती है। और परमात्मा भी रहती है। Only one who becomes free from material desires as well as lamentations by the grace of Krishna understands the glories of soul। जी, सिर्फ वो इंसान जो अपनी इच्छाओं से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, मतलब उसके मन में ये नहीं होता मुझे ये मोबाइल चाहिए, वो मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नो मटेरियल डिजायर। प्लस लैमेंटेशन, मतलब छोटी छोटी चीजों पे रोते रहना, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये चला गया, वो चला गया, काश ये होता, काश वो होता, छोट ऐसे लैमेंटेशन, दुखों से। जो दुखों से बाहर आ जाता है कृष्णा की कृपा से, सिर्फ वो आत्मा की ग्लोरीज को समझ लेता है। तो लोगों को ऐसे लगता है कि भक्तों का हृदय थोड़ा सा कड़क होता है, वो सेंसिटिव नहीं होते, नहीं। भक्तों के हृदय में ज्ञान आ जाता है जब भक्तों को पता चलता है कि वो खुद ही अपनी बॉडी के हार्ट में रिसाइड कर रहे हैं, परमात्मा पास में ही है। तो वो दुखी फील नहीं करते, वो दुख से ऊपर उठ जाते हैं। इतना सीवियरिटी से उनको दुख फील नहीं होगा जितना किसी और इंसान को फील होगा ना। किसी को ब्लेड कटते ही ऐसी फीलिंग आती है जैसे किसी ने तलवार मार दी हो, लेकिन भक्त को तलवार मारो तो भी उसको लगता है बस ब्लेड कटा है। ये फर्क है, सिर्फ इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। भक्त को दुख कम होता है क्योंकि उसके पास ज्ञान आ जाता है, ज्ञान चक्षु। तो उस जिसको भी ज्ञान चक्षु आ जाते हैं और अंदर इच्छाएं कम हो जाती है। आप देखो भक्त लोग ना शुरुआत में बड़ा सब कुछ पसंद होता है, बाद बाद में जाके भक्त बहुत ज्यादा वैरागी बन जाता है। उसको कुछ मॉल में जाने की इच्छा नहीं होती, दुकानों में जाने की इच्छा नहीं होती, कुछ खरीदने की इच्छा नहीं होती, कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं होती। बाद बाद में भक्त को सिर्फ एक ही इच्छा होती है, माला कहाँ है, मेरी माला कहाँ है, भगवत गीता कहाँ है, भागवतम कहाँ है। उसको बाकी सारी चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं आता, कोशिश करने पर भी इंटरेस्ट नहीं आता। जो बड़ी बड़ी मॉडल्स थी वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आती थी, वो कहती थी पहले हम लोग 8-8 घंटे बैठ के मेकअप करते थे और हफ्ते के 12 घंटे हम पार्लर में बिताते थे, सलोन में। लेकिन कहते जब से भक्ति में आए हैं 10 साल हो गए, हम सलोन भी नहीं गए हैं, हमारा मन ही नहीं करता, हमने मेकअप भी नहीं किया, हमारा मन ही नहीं करता। ये फर्क होता है जब आप भक्ति में पूरी तरह रत हो जाते हो। सो ग्लोरीज ऑफ द सोल अंडरस्टैंड, ये सारा मन से सारे डिजायर्स चले जाते हैं, दुख चले जाते हैं, तो आत्मा को अच्छे से समझ पाते हो। कृष्णा इज द फाउंटेन हेड ऑफ सुपर सोल एज इट विल बी डिस्क्लोज्ड इन फॉलोइंग चैप्टर्स। आगे आने वाले चैप्टर्स में कृष्णा परमात्मा कैसे है इसको कनेक्ट होगा। अभी तक तो हम परमात्मा की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, अभी तक कहीं पे भी कृष्णा ने खुद ही नहीं बताया कि मैं ही परमात्मा हूँ। अभी आगे के चैप्टर्स में आते वक्त कृष्णा खुद बताएंगे कि कैसे मैं परमात्मा हूँ, विथ प्रूफ बताएंगे। कृष्णा ऐसे हवा में नहीं कुछ बोलते। एंड अर्जुन कैसे जीवात्मा है इसके बारे में भी कृष्णा प्रूव करेंगे। और अर्जुन कैसे फॉरगेटफुल है ये भी बताएंगे कृष्णा और कृष्णा ये बताएंगे कि कैसे वो खुद एनलाइटेंड है, मतलब वो कैसे सब कुछ याद रखते हैं, और अर्जुन फॉरगेटफुल कैसे है उसका भी प्रूफ देंगे कृष्णा। तो आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत मजा आने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री राधा श्याम सुंदर की
जय श्री श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की, छोटे छोटे भक्तों की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय माता दी।